देखिए, चलिए क्लास 10th के लिए प्रकाश का प्रवर्तन जो फिजिक्स का है चैप्टर 1 से चलते हैं। और कहा जाता है कि इस तरह से हमेशा के लिए हमारा वीडियो रहेगा, है ना। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हर एक टॉपिक को फॉलो करते चलेंगे और क्लास 10th का अच्छी तरह से तैयारी होगा। इसके साथ साथ क्लास 12th और 11th के लिए बायोलॉजी के स्पेशल क्लास देखते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन। यहाँ पे प्रकाश की बात करते हैं कि प्रकाश होता क्या है या प्रकाश क्या है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइट। अरे भैया लाइट तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, अगर लाइट ना रहे तो अंधेरा भाई, है ना। मतलब अंधेरे में डर भी लगता है इंसान को, है ना। ठीक, जैसे कहा जाता है कि हमारे गांव देहात में कि जब लाइट चल जाती है तो आदत पड़ गया लाइट का। पहले क्या होता था कि ललटेन जला के, ठीक हाँ, तो मतलब कि गांव देहात में दिया बढ़ता था, जो छोटा सा क्या है सीसी का बोतल आता था, उसमें बतियार लगा के, है ना, और मिट्टी की ढेर डालते ना, तो क्या करते थे कि प्रकाश को उत्सर्जित करते थे, ना। तो अब वो सब जमाने चले गए। अब यहाँ पे क्या है, बिजली से चलता हुआ बल्ब, है ना, बिजली से जलता हुआ बल्ब, उसका हम लोग इस्तेमाल करते ज़्यादातर, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं कि ज़्यादातर देखिए अचानक कहीं लाइट गायब हो गया तो डर सा लगता है कि लाइट निकल जाते हैं, घर से तुरंत बाहर की ओर भाग जाते हैं, लाइट आएगा तो जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे, है ना, डर भी लगता है क्या। तो देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तब कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का प्राकृतिक जो है कि नेचुरल है ना, प्रकाश तो नेचुरल है, सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है या मानव के द्वारा भी प्राप्त होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का प्राकृतिक यंत्र है, प्राकृतिक या प्रकाशीय यंत्र है ना। तो कहा जाता है कि प्रकाशीय यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा अंधेरे में रखे किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। हो गया, आसानी पूर्वक देख सकते हैं, मतलब कि कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा अंधेरे में रखे किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि प्रकाश के 2 स्रोत, प्रकाश के स्रोत यहाँ पे देखते हैं कि प्रकाश के 2 स्रोत हैं। सबसे पहले क्या है, प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। एक है प्रकाश के 2 स्रोत, एक हो गया प्रदीप्त और एक हो गया अप्रदीप्त। प्रदीप्त प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त का मतलब प्रज्वलित होना, तो प्रज्वलित का मतलब होता है जलना। तो कोई वस्तु जब जलेगी तो प्रकाश देगी, कोई वस्तु जलेगी तो क्या करेगी, प्रकाश देगी। तो जो वस्तु जलते हैं या जिससे प्रकाश निकलता है, आप जिस भाषा में दे सकते हैं, है ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त प्रकाश। तो यहाँ पे कहा जाता है कि देखिए, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त, उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। तो एग्जाम्पल में जरा बताएंगे आप लोग कि क्या क्या होते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ, एग्जाम्पल हो जाता है सूरज, लालटेन की, बल्ब, तारा, ETC, मतलब इत्यादि, क्या बहुत सारे हो गए जिससे प्रकाश निकलते हैं। अब इसका ठीक उल्टा होता है, वो प्रदीप्त प्रकाश से ठीक उल्टा होता है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त मतलब कि
अप्रज्वलित मतलब जो नहीं जलता है, जिसको जबरदस्ती जलाया जाता है ना, जो जल भी नहीं करता, जिससे प्रकाश से नहीं निकलता क्या। तो जैसे हम बता सकते हैं प्लास्टिक, रबर्स, है ना, जलाने के बाद होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, सूर्य बल्ब तनका माचिस मारिए ना, हल्का फूल अपने धलेगा, तुरंत में धलेगा लकड़ी। तो देखा जाता है, देखिए बुआ, कि इसमें क्या होते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलते, कहा जाता है कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अपरदित प्रकाश कहते हैं। जैसे बताइए रबर, एग्जाम्पल पर इसका हो जाएगा रबर, लकड़ी को जलाएंगे तो प्रकाश नहीं निकलेगा, प्लास्टिक, इत्यादि। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं, अपरदित प्रकाश कहते हैं। उसके बाद कहा जाता है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। अब देखिए इसके बाद जो है कि आपको प्रकाश या प्रकाशीय यंत्र हो गया, ठीक है, तो कहा जाता है कि प्रकाश के स्रोत भी हो गए हैं। अब देखिए कहा जाता है कि प्रकाश जब एक रेखा में गमन करती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश सबसे पहले कहा जाता है कि यह प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जब भी करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, तो कहा जाता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तब कहने का मतलब हुआ कि उसे एक किरण निकलता है ना, उसे एक किरण, प्रकाश का किरण क्या होता है, कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरण। तो इससे पहले किरण मतलब कि यह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश एक किरणें जैसा होती है, क्या होती है, एक किरणें जैसा। तो सबसे पहले एक प्रकाश के किरण जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश किरण, प्रकाश की किरण क्या कहते हैं उसको। कहने का मतलब है कि वही होता है जो एक सीधी रेखा में गमन करती है, जो एक सीधी रेखा में करती है उसको क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण भी कहते हैं, है ना। तो सीधी रेखा में गमन करने वाली को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यहाँ होता है कि किरण, तो किरण से आ जाता है कि किरण पुंज। अब किरण एक साथ आएगा नहीं, बहुत सारे प्रकाश की किरण बहुत सारे आते हैं। जैसे सूरज का प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है तो इसके साथ बहुत सारे प्रकाश आते हैं ना, तो एक थोड़ी तो आता है। कहा जाता है कि सूर्य जब यहाँ से, है ना, जब पृथ्वी की ओर मतलब कि जब प्रकाश अपना जो है कि बिखेरती है, तब बिखेरने के बाद कहा जाता है कि एक साथ बहुत सारे प्रकाश आते हैं। तो बहुत सारे प्रकाश आते हैं उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो किरण पुंज के जो सबसे पहले से किरण, तो किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश तो सीधी रेखा में है ना, तो ठीक उसी प्रकार कहा जाता है कि यह किरण पुंज। तो देखिए किरण पुंज होता क्या है, किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या होता है, तो कहा जाता है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं, मतलब कि एक साथ नहीं बहुत सारे किरण पुंज आते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ बताते हैं कि किरण पुंज अब एक जैसा नहीं होता है, इसके प्रकार भी होते हैं। कहा जाता है कि किरण पुंज के प्रकार। तो अब देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बुआ, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं जी। चलिए देखा जाता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि किरण पुंज, जो किरण पुंज होते हैं, तो किरण पुंज जो है कि वह 3 प्रकार के, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, किरण पुंज, दूसरा हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज, ओकरा बाद तीसरा हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। देखिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब यह समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है बउआ, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक समान होती है उसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं।
क्या लेकर आया छुटुआ? देखिए समांतर किरण पुंज क्या होता है? कहा जाता है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें क्या होती है? समांतर होती है, उसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि समांतर किरण पुंज होता क्या है, तो देखते हैं समांतर किरण पुंज। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक समान होती है उसको क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज, है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक समान होती है, सभी किरणें एक समान होती है, उसे क्या कहते हैं बुआ? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए समांतर किरण पुंज का देखिए क्या होता है, इसका इंडिकेट इस तरह से करते हैं, इसका इंडिकेट इस तरह से करते हैं। तो ये क्या हो गया? किरण पुंज क्या हो गया? समांतर हो गया। तो जो क्या हुआ? जिस किरण पुंज की सभी किरणें समान होगा, मतलब कि जितने भी किरण आएंगे सब क्या होगा? एक समान होगा। जब एक समान होगा तो क्या हो जाएगा? ये समांतर किरण पुंज। समांतर किरण समझ में आ गया? और कोई दिक्कत? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है? नहीं लिखा है? अच्छा इसको तो पढ़ाए हुए ना आप लोगों को? हाँ ये तो ये देख के बोल रहे हैं कौन ये सजा भी लिखा है। अच्छा ये सब हो गया है ना आप लोगों को? तो पूरी तरह से हो गया तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा क्या है बुआ? अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पे दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। इसका जरा परिभाषा आप लोग को याद है? जिस किरण सभी किरणें मिलते हैं उसे इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। कहा जाता है देखिए कि कहा जाता है कि अब देखिए यह एक बिंदु है, यह एक क्या है? बिंदु है। तो यह एक बिंदु है, तो यहाँ पे आएगी कि जाएगी? आएगी, मतलब आकर मिलती है। जब यहाँ पे विभिन्न दिशाओं से आकर क्या करेगी? मिल जाती है, मतलब विभिन्न दिशाओं से आकर मिल जाती है। तो एक बिंदु पर जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभिसारी किरण। कहा जाता है कि जिस बिंदु पर आकर मिलती है सभी किरणें उसको अभिसारी किरण पुंज है ना। तो कहा जाता है कि देखिए इसको परिभाषा है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक मतलब विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अभिसारी का मतलब कि अभिसारी मतलब सभी अब आ रही है ना। अभिसारी का मतलब क्या होता है? आ रही है। और अपसारी का मतलब अप मतलब जाना है ना। तो एक बिंदु से निकल कर विभिन्न दिशाओं में छितरा जाएगा, वो चला जाएगा है ना, उसको क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपसारी कहते हैं ना। तो देखिए कहा जाता है कि तीसरा है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज कहा जाता है कि देखिए इसका ठीक उल्टा कंडीशन होता है। इसका जो कंडीशन है ठीक उल्टा होता है, इसके जैसा नहीं होता है। इसके ठीक क्या होते हैं? ऊपर की तरफ होते हैं। कहा जाता है, ध्यान दीजिए कि कहा जाता है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलते हैं है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जाता है
कि यह जो है बिंदु है, तो इस बिंदु से इसमें था कि आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगी, जाओ जितना जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको छूट दे दी, जहाँ तक जाना जाओ, लेकिन जरूरत से ज्यादा मत जाना। अगर जरूरत से जाएगा तो फिर क्या होगा कि पता है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा कि इस बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या करेगी, फैल जाती है, रोकना नहीं है, जाओ। ओके, तो देखिए कहा जाता है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया? और कोई दिक्कत बोलिएगा, दिक्कत होगा तो हम है कष्ट का निवारण करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया है तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को है लिखा हुआ है ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ऊपर से इसको मिटा देते हैं क्या, पूरे मिटा आपको मन है पूरा मिटा दें। अब देखिए, अब आपको बताते हैं, इससे पहले प्रकाश, अब देखिए अब यहाँ पे किरण पुंज हो गए, किरण पुंज के बाद है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। तो तीन शब्द है, देखिए इसी चैप्टर में है पारदर्शी, पारदर्शी, उसके बाद है अपारदर्शी, उसके बाद है पारभासी। क्या हुआ, पारभासी। देखिए पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, तीन शब्द है। इसको ऐसा समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। इसके बाद जो देख रहा होगा ना उसको भी समझ में आना चाहिए, है ना। देखिए पारदर्शी का मतलब क्या होता है, आर पार, जैसे आर पार देखा जा सकता जी, तुम्हारे आर पार हम देख रहे हैं मतलब कि बात बोले हैं। देखिए कहा जाता है कि पारदर्शी कहा जाता है कि जिस वस्तु से हम पूरी तरह से आर पार देख सकते हैं, क्या उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे में कागज, तेल लगा हुआ कागज, आर पार देख सकते, पूरा देख सकते हैं। यस सर, नहीं कर गलत बोले आप एग्जाम, पानी जैसे जल है ना, जल, पनिक, व्हाइट वाला, है ना। तो कहा जाता है कि जिस वस्तु से पूरा क्लियर देख सकते हैं, जिसके आर पार, वैसे पदार्थ जिसके आर पार पूरी तरह से देखा जा सकता है ना, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का मतलब पार, मतलब पार हो गया, काम खत्म इसका। हाँ, जैसे नौवां से, अब 9वां से 10वां में आ गया, 10वां से मतलब इंटर में जाएगा तो 10वां का कोई वैल्यू नहीं करेगा, कहेगा कि अब हमारा कोई जरूरी नहीं, हम पार हो गए। कितना तो होता है, क्या है कि 10वां होते थे फार फुर हो जाता है, पार हो जाता है। सेटिंग कर ले रहता है, क्या सेटिंग कर ले रहता है कि उसको बतिया ले रहता है कि अरे 10वां की परीक्षा होने दो ना, और रास्ते में से भाग जाएंगे। तो क्या होता है कि आर पार हो जाना, मतलब कि वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूरी तरह से आसानी से पार हो सकते हैं उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो इसको पारदर्शी में देखिए, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से निकल जाता है अर्थात जिसके आर पार देख सकते हैं, जिसके आर पार देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। से पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे बाबू,
कांच, कांच, उसके बाद अब आदि पानी, इट इज। देखिए ये हो गया पारदर्शी, जिसके आर पार पूरी तरह से हम देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी, अपार मतलब आधा, अपार जिसके पार नहीं देख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब होता है कि जिसके आर पार हम कुछ नहीं देख सकते, है ना? कि जो बाप मतारी के बंधक में होता है, तू भगले तो ऐसा ले गोर काट देंगे मतलब भागेगा कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना? तो उसको अपारदर्शी कहते हैं, जिसको हम कुछ नहीं बोल सकते, है ना? जो भागेगा नहीं, है ना? बोल नहीं सकते हैं। और देखिए अपारदर्शी में क्या होता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी में क्या होता है? कहा जाता है कि जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं देख सकते, है ना? तो जिसके इसमें लिखे वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे बताइए, लकड़ी, दीवार इत्यादि। दो से संतुष्ट ना हो, चार बोले वाला। हाँ सर जी आप ना हो। हम भी हैं, बता। हम नहीं है हमारा आर पार तो देख सकते हैं। एकदम देख सकते। और देखिए पारभासी, पारभासी का मतलब क्या होता है? पारभासी देखिए अभासी जिसका अर्धभाग, पारभासी मतलब पार मतलब जाना, लेकिन भासी मतलब जो हल्का जाना। तो क्या होता है कि वैसे पदार्थ होते हैं जिसके कुछ भाग दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई। जैसे तेल लगा हुआ कागज, पर्दा, ऐसा में तो क्या होता है कि कुछ भाग दिखाई देता है ना? लेकिन कुछ भाग दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या कहते हैं? पारभासी। तो उसमें हो जाएंगे वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे पूरा पूरा नहीं, सिर्फ आंशिक रूप से, सिर्फ आंशिक रूप से दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? पारभासी। उसे पारभासी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएंगे, तेल लगा हुआ कागज, और धोती देखा चू उसमें क्या होता है? सर जी कपड़ा ना। हाँ तो कपड़ा, जैसे पर्दा हो गया, पर्दा धोती से भी आधा भाग दिखाई देता, आधा भाग, और गमछा भी हो जाता है ना। लड़की सब बहुत तेज होता है, स्टॉल पूरा लपटते रहेगी, अच्छा ढगले रहेगी, आप देखते रहेगी, है ना? ये बंद कीजिए, बंद कर इसको। चलिए हो गया।